गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आप लोगों का आ गया होगा ज्वाइनिंग लेटर, जिनका भी जेई कमेंट में कुछ लोगों ने बताया है ज्वाइनिंग लेटर आ गया है। तो ज्वाइनिंग लेटर हालांकि एससीटीओ का तो रिजल्ट के बाद आएगा, लेकिन जेई वगैरह का जिनकी भी ज्वाइनिंग आई है और एससीटीओ की भी जिनकी भी ज्वाइनिंग आएगी, एएम वगैरह सबकी, तो उनका ये प्रोफार्मा बन के आएगा कि अपना जो है ये ज्वाइनिंग लेटर रहता है। ज्वाइनिंग लेटर उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ज्वाइनिंग लेटर हो गया। तो इसमें एक ज्वाइनिंग लेटर का अलग परफॉर्मा बन के आता है, ये रहता है पीडीएफ में। इसमें आप लोगों को देखिए मैनेजिंग डायरेक्टर, यहाँ पे सब्जेक्ट टू ज्वाइनिंग ऑफ द पोस्ट ऑफ, तो यहाँ पे आपको पोस्ट भरना होता है। ये आप जो है या तो फिलअप करके ले जाइए या तो वहाँ पे जो है आपको फिलअप करा दिया जाएगा, ठीक है। तो फिलअप करके ले जाएंगे तो जल्दी से ज्वाइनिंग हो जाएगी आपकी, और वहाँ पे जल्दी से ज्वाइनिंग हो जाएगी। और अकाउंट वगैरह वहाँ पे बैंक अकाउंट वगैरह खोलते हैं तो वहाँ पे ध्यान रखिएगा कि किसी भी अकाउंट में बैंक अकाउंट, क्योंकि पहले से ही आए रहते हैं ज्वाइनिंग के टाइम वहाँ पे बैंक अकाउंट खोलने के लिए, तो किसी भी बैंक अकाउंट में अकाउंट मत खुलवा लीजिएगा। वहाँ पे जो भी है इम्पोर्टेंट जो आप देखेंगे जो अच्छा बैंक होगा, तो एसबीआई वगैरह में अगर खुलवाएंगे तो सैलरी बिल्कुल जो है टाइम से आती है। टाइम से सैलरी तो देते ही हैं, लेकिन ये है कि ऐसे में क्रेडिट होने में एसबीआई में जल्दी जल्दी आ जाती है। बाकी और वहाँ पे सारे आएंगे, एसबीआई आएंगे, एचडीएफसी आएंगे, आईसीआई, तो जिसमें आपको बैंक अकाउंट खुलवाना हो वहाँ खुलवा लीजिएगा। लेकिन स्टार्टिंग में सारे अकाउंट वाले आएंगे तो आप लोग परेशान मत होइएगा, सब लोग अकाउंट खोलने के लिए कहेंगे तो सबसे नहीं खुलवाना है, कोई एक अकाउंट खुलवाना है, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई अकाउंट है तो उसको भी आप उसमें डाल सकते हैं, क्योंकि सैलरीड अकाउंट का अलग वो होता है, उसमें बेनिफिट्स अलग होते हैं सैलरीड अकाउंट के। तो आप जो अकाउंट पुराना है उसको भी आप अगर वहाँ पे डलवा देते हैं तो सैलरीड अकाउंट में चेंज हो जाता है, बाद में चेंज करवा सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपके पास अकाउंट नंबर है तो वहाँ पे। और बहुत लोग कह रहे थे कि ट्रेनिंग में सैलरी मिलती है कि नहीं, तो ट्रेनिंग के फर्स्ट डे से ही आपको पूरी सैलरी मिलनी शुरू हो जाती है। तो आपको क्या क्या करना होगा, आपको ज्वाइनिंग के समय जाते समय पहली बात तो ये एक ज्वाइनिंग प्रोफार्मा आपको मेल पे आया होगा या बाई पोस्ट आया होगा जो भी, तो इसमें ज्वाइनिंग फॉर द पोस्ट लिखेंगे। ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर नंबर ऊपर रहता है ऑफर कॉर्नर में, उसको लिखेंगे। इन रेफरेंस टू द ऑफर ऑफ लेटर नंबर दिस डेटेड, लेटर का जो भी लिखा हुआ लेटर से ही कॉपी पेस्ट करना है। रिपोर्टिंग टू द ज्वाइनिंग पोस्ट ऑफ इतने, और ऑन जैसे 9 अगस्त को किसी लोगों का ज्वाइनिंग है तो वो ऑन डेटेड वो डालेंगे। अब इसके बाद ये सिग्नेचर नेम डेजिग्नेशन एम्प्लॉय आईडी वो जनरेट करेंगे, वहाँ पे एम्प्लॉय आईडी आपकी जनरेट होती है तब यहाँ पे फिलअप करना है, बाकी आप फिलअप कर सकते हैं। तो आगे इसके अलावा भी कई सारे प्रोफार्मा है, उसको शो करते हैं कैसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाना है वो बता देते हैं आप लोगों को। ये आपका पूरा ज्वाइनिंग प्रोफार्मा है, ठीक है। ये जेडीआर वगैरह करके वहाँ पे फॉर्म मिलते हैं, ये आपको मेल पे भी आया होगा। तो ये फॉर्म भर के ले जाना होता है, ज्वाइनिंग रिपोर्ट इन उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो इस बार शायद थोड़ा चेंज हो गया हो तो अलग होगा, अदरवाइज यही होना चाहिए। तो इसमें इन टर्म्स ऑफ ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर नंबर डाल देंगे। आई हियर बाय रिपोर्ट फॉर द ज्वाइनिंग ऑफ द पोस्ट इतने इतने, और आई हैव बीन एग्जामिन्ड बाय द अथॉरिटी टू whom आई वाज रिफर्ड बाय यूपीएमआरसी एंड डिक्लेयर्ड मेडिकली फिट। A1 कैटेगरी की जिस कैटेगरी, जैसे मैं जिस कैटेगरी में आप फिट है, जैसे जेई के लिए जो कैटेगरी है वो डाल देंगे, B1 है या B2 है जो भी है वो कैटेगरी डाल देंगे। यहाँ पे अगर ए होगा एएम असिस्टेंट मैनेजर के लिए, मेंटेनर के लिए जो भी कैटेगरी होगा वहाँ पे मेडिकल कैटेगरी डाल देंगे। और आई हैव क्वालिफाइड फॉर द पोस्ट ऑफ, पोस्ट का नाम डाल देंगे। और देखिए जो लिखा है वही लेके जाइएगा। आई एम अवेयर दैट इन केस ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन फाउंड टू बी इनकरेक्ट इज द मिसमैच ऑफ फैक्ट, ऑल्सो दैट इफ इट इज प्रूव दैट कम्युनिटी सर्टिफिकेट, जो भी कम्युनिटी सर्टिफिकेट है अगर वो भी गलत होता है तो आपको वहाँ से निकाल दिया जाएगा। और तीन देखिए 3 सेट ऑफ फोटोग्राफ्स आर अटैच्ड, तो यहाँ पे 3 सेट ऑफ फोटो कॉपी तो हम कहेंगे कि 10-12 लेके जाइएगा आप फोटो कॉपी, ठीक है, फोटो अपना, और वहीं पे आप पेस्ट कर लीजिएगा। और वहीं पे सिग्नेचर वगैरह जो भी वो करवाएंगे वो कर लीजिएगा, जैसा वो भरवाएंगे वैसे भर लीजिएगा, बाकी हल्का फुल्का जो डिटेल है वो आप भर के ले जाइएगा, ठीक है। नेम डेजिग्नेशन रोल नंबर एप्लीकेशन नंबर ये सब तो आपके पास होगा। होम टाउन एड्रेस, सबसे बड़ी बात कि अगर आपका जो पुलिस वेरिफिकेशन वाला जो आपको एड्रेस डालना है वहाँ पे आता है, जैसे आगे चल के बताता हूँ उसमें क्या भरना है। कॉन्टेक्टेड विथ कॉन्टेक्ट नंबर इन केस ऑफ अर्जेंसी और इमरजेंसी, तो 2 लोगों के नाम डाल दीजिए, ठीक है। सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट्स कर दीजिए अपना फॉर ऑफिस, ये नीचे वाला ऑफिस यूज के लिए है,
वो एएम और एचआर असिस्टेंट करेंगे। ये बाकी शपथ पत्र एक होगा, जैसे मैं ये सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा करती हूँ कि भारत और भारत के विधि द्वारा संस्थापित संविधान के प्रति श्रद्धा एवं सच्ची, तो इसमें अपना नाम लिखिएगा और हस्ताक्षर अभ्यर्थी का नाम और पिता का नाम, पता, ये सब डाल दीजिएगा। काउंटर सिग्नेचर अब एचआर हो जाएगा। तीसरा हमने विवाह संबंधी अगर मैरिड है तो डाल दीजिएगा ना। यहाँ पे मैं इतने इतना द्वारा सत्य करती हूँ कि मैं अविवाहित या विवाहित हूँ, तो जो जो है उसको रहने दीजिएगा, या वो जैसा कि वहां पे बताएंगे इसको ऐसे ही भर के ले जाइएगा, वो बता देंगे कि किसको काटना है। वैसे इसमें ये होता है कि विवाहित विवाहित को काट देते हैं, जो नहीं है उसको काट दीजिए ऐसे एक लाइन से बस, वहां पे वो बता देंगे। तो इसको बस अपना नाम वगैरह भर लीजिएगा जिससे जल्दी हो जाए, ठीक है। ये प्रोफार्मा हो गया। नेम प्लेस डेजिग्नेशन वगैरह वो उस भर लीजिए, डेजिग्नेशन तो भर सकते हैं, एम्प्लॉय आईडी जो है वो वहां पे जनरेट करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ये डिक्लेरेशन है, तो डिक्लेरेशन में आप जैसे में इस ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर कोई जो है, अगर आपने कोई फॉर्म भर लिया है, कोई जैसे में कोई फॉर्म अगर रेलवे का फॉर्म जैसे में 9 तारीख के पहले अगर भर लेते हैं तो एनओसी वगैरह की जरूरत नहीं होगी। जैसे रेलवे का अगर आपको फॉर्म भरना है, 9 तारीख को ज्वाइनिंग है, तो अगर वो फॉर्म पहले भर देते हैं तो वहां पे जो है एनओसी वगैरह लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप यहाँ पे एनओसी आराम से मिल जाएगा। अगर आप कोई फॉर्म पहले भर चुके हैं उत्तर प्रदेश मेट्रो में ज्वाइन करने से पहले, या किसी की वेटिंग लिस्ट क्लियर हो, या किसी में नंबर आ गया हो, किसी का वेटिंग लिस्ट आने वाला हो, या कोई भी ऐसा फॉर्म जो भरे हो, वहाँ यहाँ पे आप सारे डिक्लेयर कर दीजिएगा कौन सा भरे हैं, पे स्केल क्या है, डेट ऑफ अप्लाइड क्या है, डेट ऑफ एग्जाम, ये सारे आप भर के ले जाइएगा। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट ये, अगर इसमें आप भर देते हैं ना तो आपको एनओसी मिलने में वहाँ कोई दिक्कत नहीं होती है, एनओसी आराम से मिल जाता है आप अगर यहाँ पे अप्लाई किए हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला फॉर्म सबसे इम्पोर्टेंट होता है डिक्लेरेशन, तो इसको भर दीजिएगा, एनओसी मिलने में दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि आपने जो भी किसी भी एग्जाम में अगर वेटिंग क्लियर, अगर हम तो कहेंगे कि अगर रेलवे का फॉर्म भरना है तो आप 9 से पहले भर लीजिएगा और यहाँ पे लिख दीजिएगा कि हमने फॉर्म भर दिया है, तो आप सेफ रहेंगे उस, क्योंकि 9 के बाद भरेंगे तो आपको डिक्लेरेशन देना होगा, बहुत चीजें देनी होगी, ठीक है। बाकी एक ये फॉर्म आ जाता है हमारा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ट्रिपलेट। ट्रिपलेट मतलब 3 चाहिए, कॉम्पिडेंशियल मोस्ट 3 चाहिए पुलिस वेरिफिकेशन के लिए। तो पुलिस वेरिफिकेशन में अपना नाम लिखना होता है, ये पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, ये सब अपना लिख दीजिएगा, जो पुलिस स्टेशन कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, स्टेट कौन सा है। रेजिडेंशियल एड्रेस ऑफ अपना दीजिएगा, रेजिडेंशियल एड्रेस, ठीक है। रेजिडेंशियल एड्रेस में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि रेजिडेंशियल एड्रेस में अपना मोबाइल नंबर जरूर मेंशन करिएगा, जिससे कि वो वहां पे पुलिस वेरिफिकेशन करते समय आपको कांटेक्ट कर सकें। क्योंकि किसी किसी का किसी गांव में होगा, कहाँ होगा, तो ये ढूंढने में थोड़ी दिक्कत होती है, ठीक है। तो ये फॉर्मेट जो भी आएगा उसमें भर दीजिएगा। एग्जामिनेशन ऑफ द पोस्ट ऑफ फॉर द पोस्ट ऑफ इतने डेटेड 25/10/2019, रेजिडेंशियल एड्रेस ऑफ 3। तो इसके ट्रिपलेट, इसके 3 जो है 3 निकाल के ले जाइएगा, 3 कॉपी अटेस्टेशन फॉर्म है, ठीक है। और नेम सिग्नेचर स्टैम्प ऑफिस, ये यहाँ आपको नेम सिग्नेचर, ये तो ऑफिस अथॉरिटी का है, तो यहाँ इसको भरिएगा मत, वो वहाँ पे खुद भरवा देंगे। बाकी एम्प्लॉय नंबर, डेजिग्नेशन, ये आपका जनरेट होगा। देखिए अटेस्टेशन फॉर्म में क्या बनाना होता है, ये भर के ले जाइएगा। जैसे सरनेम हो गया, सरनेम हो गया, नेम हो गया, ये डाल दीजिएगा। घर का पूरा पता, होम एड्रेस इन फुल, अपना पूरा पता डाल दीजिएगा। और ये देखिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे मैं बता रहा था कि अगर आपको एक एड्रेस डालते हैं तो पुलिस वेरिफिकेशन वहीं आएगा। तो आप अगर कहीं तैयारी कर रहे हैं, इधर उधर इलाहाबाद या कहीं भी तैयारी कर रहे हैं, तो उसका एड्रेस मत डालिएगा, उसका एड्रेस नहीं डालना है यहाँ पे। कि आप जो है यहाँ पे केवल मेंशन करना है कि 21 साल के बाद अटेनिंग द एज ऑफ 21 ईयर शुड बी गिवन, मतलब तो 21 साल अटेंड करने के बाद आप जो है कहाँ कहाँ रहे हैं उसका हमको एड्रेस यहाँ भरना होता है। कि 21 साल अटेंड करने के बाद, तो 21 साल अटेंड करने के बाद जो है कहाँ कहाँ रहे हैं उसका हमको डिटेल यहाँ पर देना होता है। तो मोस्टली आप एक घर का ही एड्रेस दीजिएगा, क्योंकि पुलिस वेरिफिकेशन के लिए जाता है, ठीक है। तो अगर घर का एड्रेस देते हैं, अगर कहीं आप तैयारी भी कर रहे हैं तो वहाँ का एड्रेस ना दीजिएगा, घर का एड्रेस दीजिएगा। फ्रॉम टू, जब 21 साल होंगे यहाँ पे फ्रॉम में डालना है कि जब 21 साल के हुए हैं उसका डेट, और टू अब तक डाल दीजिएगा, जब ज्वाइनिंग की डेट डाल दीजिएगा। पिता का नाम, मदर, वाइफ, हस्बैंड, ब्रदर, इसमें सिस्टर वगैरह सब फिल कर दीजिएगा।
बर्थ, नेशनलिटी, जन्म, ये सब इजी है। अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो एक बार जो है चैट बॉक्स या टेलीग्राम पे चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और ज्वाइन करने के बाद हमें वहाँ पे मैसेज करिए कमेंट में, चाहे यहाँ भी कमेंट में आप करेंगे तो उसका मैं रिप्लाई दूंगा। तो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा, अदरवाइज सारी डिटेल ये तो इजी वाली डिटेल है। अगर कहीं जॉब वगैरह आप किए हैं तो यहाँ भर सकते हैं आप 11 नंबर में, फ्रॉम टू कहाँ जॉब किए हैं, लिविंग प्रीवियस सर्विस, उसका रीजन क्या है, रीजन डाल दीजिएगा कि गुड अपॉर्चुनिटी इन यूपीएमआरसी, जो भी बुरा मत डालिएगा किसी भी पिछले पिछले जॉब के बारे में। एड्रेस ऑफ एम्प्लॉयर वो सब डालिएगा, ये सब इसमें देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, इसमें नो ही भरना होता है लगभग। बाकी नेम एंड एड्रेस ऑफ टू रिस्पॉन्सिबल पर्सन योर लोकेलिटी, जहाँ पे आप अपना होम एड्रेस देंगे पुलिस वेरिफिकेशन जाएगा, वहाँ की 2 लोगों के अपने आस पड़ोस के अच्छे लोगों का नाम दे दीजिएगा जो आपके बारे में अच्छा सोचते हो। सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, डेट, प्लेस ये कर दीजिएगा। अब आइडेंटिफिकेशन सर्टिफिकेट ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको आपको कहाँ कराना है ये देखना है। देखिए, सर्टिफिकेट टू बी साइंड बाय एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, इसके 2 होते हैं। एक आइडेंटिफिकेशन सर्टिफिकेट दो लोगों से साइन कराने होते हैं, इसमें लिखा होगा यहाँ पे। आई थिंक मैंने तो 2 से करवाया था, तो 2 लोगों के होने चाहिए। तो गैजेटेड ऑफिसर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, गैजेटेड ऑफिसर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का गैजेटेड ऑफिसर, जैसे अगर कोई आप गांव से हैं, जैसे डॉक्टर जो होते हैं वो गैजेटेड होते हैं, जो आप ब्लॉक वगैरह में हमारे डॉक्टर बैठते हैं तो वो गैजेटेड होते हैं, तो उनसे जाके आप साइन करवा, पशु चिकित्सक हो चाहे कोई भी हो, जो भी डॉक्टर हैं वो गैजेटेड होते हैं, तो उनसे आप साइन करवा सकते हैं। और वो साइन कब करेंगे, जब आप जो है प्रधान से, अपने गांव से हैं अगर, तो वहाँ पे जो प्रधान होगा उससे अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाइएगा, वो बना देते हैं, ठीक है, फोटो वगैरह लगा के। उस कैरेक्टर सर्टिफिकेट को आप जब लेके जाएंगे डॉक्टर के पास, तो उसके बेसिस पे वो जो है बना देगा। या तो आपका जो ब्लॉक में बीडीओ होगा, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, वो भी हमारा जो है गैजेटेड होते हैं, तो उनसे करवा सकते हैं। ये 2 लोग यहाँ से इजी से हो जाता है डॉक्टर वगैरह से। बाकी पंचायत इंस्पेक्टर हो गया, पोस्ट मास्टर, अगर आपका पोस्ट ऑफिस है तो वहाँ पे पोस्ट मास्टर जो होता है वो भी गैजेटेड होता है, तो उससे करवा सकते हैं। बीडीओ से, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर से करवा सकते हैं। या तो जैसे में आप कॉलेज में कहीं पढ़े हैं, अंत में सबसे ज़्यादा जैसे पॉलिटेक्निक किए हैं, पॉलिटेक्निक के लिए है, तो पॉलिटेक्निक जहाँ से किए हैं, अगर आसपास हैं अगर आप, तो वहाँ से जाके करवा सकते हैं। वैसे आप गांव में हैं तो गांव से ही करवा लीजिएगा, या तो तहसीलदार से करवा लीजिए, अपना जो है तहसील पे जाके तहसीलदार से, डेप्यूटी तहसीलदार से करवा सकते हैं, या फिर डीएम से करवा लेते हैं, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट से करवा सकते हैं। आप वैसे ब्लॉक में ही हो जाएगा, डॉक्टर वगैरह कर देते हैं। 2 डॉक्टर से करवा लीजिएगा, पशु चिकित्सक हो चाहे 2 डॉक्टर हो वहाँ पे, तो दोनों गैजेटेड होते हैं, तो डॉक्टर वैसे गैजेटेड होते हैं, तो वहाँ पे आप करवा सकते हैं। अगर शहर में है तो किसी डॉक्टर से जाकर करवा सकते हैं, या आपके जानने में कोई डॉक्टर हो वहाँ करवा सकते हैं। आपको सिंपल सी बात है, गैजेटेड होना चाहिए, ग्रेड ए, 5400 ग्रेड पे होनी चाहिए जिसकी जॉब हो। हमारे एई, अगर कोई किसी जानने में एई वगैरह हो, वो भी गैजेटेड होते हैं, तो उनसे करवा सकते हैं। यहाँ पर नाम लिख दीजिएगा, डॉक्टर मंथ, कितने मंथ से जानते हैं, तो मंथ में आप लोग ऐसे डाल सकते हैं, वो डॉक्टर वो तो खुद ही डाल देते हैं, या तो 6 मंथ लिख दीजिए, 3 मंथ लिख दीजिए, ऐसे चल जाता है। इसकी 2 कॉपी निकलवा लीजिएगा, 2 जगह करवा, एक आइडेंटिटी, इसमें लिखा होगा कितनी कॉपी चाहिए, एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा कितनी चाहिए इस बार, क्योंकि ये तो पुराना है। तो आइडेंटिफिकेशन सर्टिफिकेट और ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है, सर्टिफिकेट ऑफ श्री इंडिजिनस, ये तो सर्टिफिकेट डिग्री 3 कॉपीज, इसकी 3 कॉपीज लेके जाइएगा। इस पे लिखा होगा नीचे कितनी कॉपी चाहिए, जैसे मैं यहाँ पे लिख दिया होगा। इसमें तो कैरेक्टर आइडेंटिफिकेशन शायद एक ही मांगा है, ये ट्रिप्लिकेट में चाहिए, 3 में चाहिए, इसको 3 लेके जाइएगा। हाँ, और ये देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है बॉन्ड के बारे में, बॉन्ड आपको कितना बनाना है। तो बॉन्ड के लिए आपको क्या, वो देखिए ये जूनियर जेई, एससीटीओ, पीआर असिस्टेंट, अकाउंट असिस्टेंट का ये फॉर्म है।
तो इसमें 1.5 लाख का बॉन्ड प्लस 18% GST। तो इसमें ये बॉन्ड जो है बस आपको एक एफिडेविट पे, आपको 100 रुपीज़ के एफिडेविट पे बनवा के ले जाना होता है। इसमें लिखा होगा कि 100 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर पे, जुडिशियल स्टैम्प पेपर पे। और ये इतना टाइप नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इतनी चीज़ें ये टाइप नहीं कर सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं कि इसको ऑन नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर ऑफ 100 रुपीज़, ठीक है। तो अब क्या होता है कि 100 रुपीज़ का आप इसको फॉर्म फिल कर देंगे, ठीक है। आप किसी भी नोटरी के पास जाएंगे, अगर लखनऊ में अगर है तो लखनऊ में लेखराज वगैरह पे नोटरी बैठते हैं, या किसी अगर गांव में है तो डिस्ट्रिक्ट वगैरह या ब्लॉक वगैरह पे कहीं ना कहीं नोटरी बैठते हैं, नोटराइज कर देते हैं वो। तो 100 रुपए के स्टैम्प पे बनाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वो 200-250 रुपए लेते हैं। तो क्या करेंगे, इसको उस पर टाइप नहीं करवाना है 100 रुपए के नोटरी पे। आजकल 100 रुपये की ऑनलाइन नोटरी आती है, उसके साथ पंच करिएगा और दोनों इसको अपने इसमें नाम वगैरह अपना भर के, इसमें नाम वगैरह भर के आप बस ये चीज़ें उसमें किसके नाम पे, जैसे में कौन बना रहा है और किसके नाम पे बना रहा है, ठीक है, कौन बना रहा है और किसके नाम पे बनाना है, ये उसमें पूछते हैं कि कौन आपका नाम लेंगे और किसके नाम पे बनाना है। तो यूपीएमआरसी ये लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन विपिन खंड गोमती नगर लखनऊ, ये ऐसा लिखा होगा आपके में। तो ये फर्म का नाम वहाँ डालेंगे और 100 रुपये की नोटरी जनरेट हो जाएगी। और इसके साथ अटैच करके, और कितने लाख का बनाना है वो ये सब इसमें लिखा हुआ है। तो उसमें अटैच करके आप जो है इसको भी अटैच करवा लीजिएगा, सेल्फ अटेस्ट करा, वो अटेस्ट कर देंगे। इस पे भी सील डाल लगा देते हैं, यहाँ पे साइन सील्ड एंड डिलीवर, साइन कर देते हैं, सील लगा देते हैं और वो साइन वगैरह कर देते हैं। इन प्रेजेंस ऑफ नेम वगैरह डाल लीजिएगा, अपना मान लीजिए किसी दोस्त का नाम डाल लीजिएगा, किसी का भी डाल सकते हैं जो गारंटी लेता हो। तो और उसको दोनों सील हो जाएंगे तो दोनों माने जाएंगे। तो इसको कॉपी पेस्ट नहीं करवाना है, अलग से ऑनलाइन बनवा लीजिएगा, या ना टाइप भी नहीं करवाना है। तो अलग से एक 100 रुपये की नोटिस बनवा लीजिएगा, किसके रिस्पेक्ट में बनवा रहे हैं वो पूछेंगे, बता दीजिएगा, यूपी मेट्रो का पूरा एड्रेस लिखवा दीजिएगा जो भी लिखा है, और स्टैम्प सील मरवा लीजिएगा दोनों पे, तो ये हो जाएगा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये मेंटेनेंस के लिए है, मेंटेनेंस का सेम वैसे करना है। जेई वगैरह के लिए वो था 1.5 लाख का, मेंटेनेंस के लिए हमारा ये 75,000 वाला है। तो इसको बस नाम वगैरह डालना है और सील से स्टैम्प बनवा देना है। जिस दिन बनेगा उस दिन का यहाँ पर डेट आ जाएगा, ऑन डेटेड ये छोड़ दीजिएगा, जिस दिन बनवाइएगा उस दिन का नाम वगैरह डाल दीजिएगा। ये रेजिडेंट वगैरह अपना एम्प्लॉयड एज इन द ऑफिस ऑफ, तो अपना पोस्ट डाल दीजिएगा। SCTO पे जो हुए हैं तो SCTO, जेई पे हुए हैं तो जेई, ये कर दीजिएगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, सही करके ले जाइएगा। और एग्जीक्यूटिव कैटेगरी, ये असिस्टेंट मैनेजर के लिए ये हमारा होता है 3 लाख रुपए का बॉन्ड होता है। तो ये वाला आप ऐसे सेम वैसे ही बनवा लीजिएगा जैसे मेंटेनर का मैंने बताया। और ये जनरल मैनेजर, ये आई एम सबमिटिंग द सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज ऑफ ऑल माई सर्टिफिकेट। आपका 10th का सर्टिफिकेट वहाँ जमा हो जाएगा। वैसे ओरिजिनल सर्टिफिकेट सारे लेके जाइएगा, और 10th का और उसकी फोटो कॉपी भी लेके जाइएगा, कम से कम 3-3। और ओरिजिनल जैसे सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज जो है आपकी एक जमा हो जाएगी, ठीक है। और एक ओरिजिनल आपका 10th सर्टिफिकेट भी वहाँ जमा हो जाता है। 3 सेट फोटो कॉपी होगी और ओरिजिनल आपकी 10th की जमा कर लेते हैं वो लोग। बाकी आइडेंटिटी कार्ड के लिए ये वहाँ पे फॉर्मा दे देते हैं, या इसी में भर के एम्प्लॉय कोड फोटो वगैरह ले जाएंगे तो आइडेंटिटी कार्ड बनता है आगे एम्प्लॉय के लिए, वो उसके लिए है। तो ये रहा आपका इम्पोर्टेंट चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है। और एक ट्रेनिंग कॉस्ट आपको बनवानी होगी, डिमांड ड्राफ्ट, ठीक है। डिमांड ड्राफ्ट आपको बनाना होगा, डिमांड ड्राफ्ट बना के ले जाना होगा 41,300 SCTO के लिए। बाकी जिनके भी जितने रुपए हैं उतने का डिमांड ड्राफ्ट आपको उसमें एड्रेस लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में कि किसके अगर रिस्पेक्ट में बनवाना है। तो डिमांड ड्राफ्ट आप बैंक से जाके बनवा लीजिएगा। ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक तो बॉन्ड और दूसरा डिमांड ड्राफ्ट। तो ये चीज़ें जो है तैयार कर लीजिए, और कैरेक्टर वगैरह सर्टिफिकेट आप तैयार कर लीजिए। 2-2 चाहिए तो 2-2 तैयार कर लीजिए। मैंने सारी चीज़ बता दी है वीडियो में, तो ध्यान से उसको देख लीजिए। और भी कोई अगर हेल्प चाहिए तो चैट बॉक्स में चैट करिए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आगे वीडियो देखने के लिए ऐसे मैं वीडियो बनाता रहूँगा। रेलवे का फॉर्म भर लीजिएगा, अगर इसको
जो भरना चाहता है, क्योंकि इसमें डिक्लेरेशन में आप मेंशन कर देंगे तो बाद में एनओसी वगैरह की दिक्कत नहीं होगी, तो ये आपके लिए बेनिफिट होगा। चलिए, थैंक यू। और कोई भी अगर अभी वीडियो में बनाता रहूँगा आगे, जो भी ज्वाइनिंग हो गया, रेलवे का क्या मेडिकल क्राइटेरिया है, रेलवे की मेडिकल क्राइटेरिया क्या है वो देखेंगे। बाकी फॉर्म वगैरह किस जोन में भरना है और कौन सा पोस्ट सही है, उसमें नॉर्थ ईस्ट है तो कौन सा इम्पोर्ट और क्या क्राइटेरिया है, अगर मेट्रो से रेलवे में जाना है तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, अगर अगर को जाना है भी है रेलवे में तो किन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये ज़रूरी है, क्योंकि उसके बेसिस पे आप जो है अप्लाई कर रहे हैं। तो चलिए, थैंक यू। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए।